जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी हम सब के घर में आने वाली हैं। नवरात्रि का पर्व आ रहा है और बहुत ही धूमधाम से सभी माँ भगवती का स्वागत करते हैं। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष रूप से रखे जाने वाले नवरात्रि होते हैं। दोनों जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, उनमें से एक नवरात्रि चैत्र के महीने में आते हैं, जो कि मार्च और अप्रैल महीने में होती है। इसी के साथ ही अश्विन माह में आने वाले प्रत्यक्ष नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं। उन्हें अश्विन नवरात्रि के नाम से, शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि, जो कि चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होगी और कुल 9 दिनों के लिए माँ भगवती को समर्पित ये दिन माँ की आराधना के लिए माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बहुत ही श्रेष्ठ दिन ये होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं चैत्र प्रतिपदा साल 2023 में कब से कब पड़ रहे हैं और माँ दुर्गा के ये नवरात्रे साल 2023 में किस तारीख से प्रारंभ होंगे। चैत्र प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो चलिए जान लेते हैं संपूर्ण तिथियों के बारे में, नवरात्रों के बारे में, नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में, और इस बार हमारी माता रानी किस सवारी पर सवार होकर हमारे सबके जीवन में अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए आ रही हैं। संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। सारी जानकारी आप सभी के काम की है और जो भी हमारी माता रानी के भक्त हैं वे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। इस तरह की अनेकों जानकारियाँ आपको चैनल पर मिलेंगी और जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। अब जान लेते हैं प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा। तो प्रतिपदा तिथि का वैसे तो प्रारंभ 21 मार्च को मंगलवार के दिन रात्रि 10:52 पर होगा और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को रात्रि 8:20 पर। लेकिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार ही माँ के नवरात्रे रखे जाते हैं। माँ के चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ 22 मार्च बुधवार के दिन से होगा और इसी दिन ही घट स्थापना, कलश स्थापना भी की जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कलश स्थापना कितने बजे होगी। कलश स्थापना 22 मार्च अर्थात बुधवार के दिन प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 7:43 तक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस समय पर आप कलश स्थापना बहुत ही धूमधाम से माँ को मनाते हुए अवश्य ही करें। माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये कलश स्थापना का 22 मार्च बुधवार के दिन सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें आप सुबह सुबह ही माँ की कलश स्थापना अवश्य ही कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ के विभिन्न स्वरूपों के दिन कौन कौन से हैं। पहला, माँ का शैलपुत्री रूप होता है और माँ शैलपुत्री का दिन पहला नवरात्रा होता है, जो कि 22 मार्च बुधवार के दिन होगा। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन होता है और माँ के इन स्वरूप की पूजा का दिन होगा 23 मार्च गुरुवार का दिन। तीसरा, माँ चंद्रघंटा का दिन होता है और माँ के इन स्वरूप की पूजा होगी 24 मार्च शुक्रवार के दिन। माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का होता है। चौथा नवरात्रि का व्रत 25 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। पांचवा माँ का स्वरूप माँ स्कंद माता का होता है और माँ का 5वां नवरात्रि का व्रत 26 मार्च दिन
रविवार को रखा जाएगा। छठा माँ का स्वरूप माँ कात्यायनी का होता है और माँ कात्यायनी की पूजा का दिन 27 मार्च दिन सोमवार को होगा और यह माँ का छठा नवरात्रा होगा। इसी के साथ ही माँ कालरात्रि का 7वीं नवरात्रि का व्रत होगा और यह व्रत 28 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 8वां व्रत माँ महागौरी का होगा जो कि 29 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो जो भी माँ के भक्त माँ के 7 दिन तक व्रत रखकर अष्टमी को पूजन करते हैं कन्याओं का और व्रत को खोल लेते हैं, तो वे 29 मार्च दिन बुधवार को ही माँ महागौरी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। इस तरह से वे व्रत रखें। और माँ सिद्धिदात्री का 9वां दिन होता है जो कि 30 मार्च को होगा। इस दिन गुरुवार का होगा और यह माँ का 9वां नवरात्रा अंतिम नवरात्रा होगा। तो जो भी माँ के भक्त जो माँ के आराधना में लिप्त हैं और माँ के स्वरूपों का कन्या पूजन के रूप में पूजन नवरात्रि के 9वें दिन करते हैं, तो वे अष्टमी तक व्रत रखकर 29 मार्च तक संपूर्ण व्रत रखकर 30 मार्च को माँ के नवरात्रे संपूर्ण करें। तो इस तरह से 22 मार्च से 30 मार्च तक माँ के 9 दिन के नवरात्रे हैं। आपके घर में आपके कुल में जिस तरह से भी व्रत रखते हैं सप्तमी या अष्टमी तक, उस तरह से आप व्रत करके कन्याओं का पूजन अवश्य ही करें। इस तरह से माँ के 9 दिनों की आराधना, उनके व्रत और कन्या पूजन करने के बाद और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि पारण होगा जिस दिन दशमी होगी। तो ये तो थे माँ के नवरात्रे आप पहले दिन से 9 दिन तक कब कब रखें, किस तारीख को रखें और माँ के पहले स्वरूप से अंतिम 9वें स्वरूप तक की पूर्ण जानकारी। तो पहला माँ का स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कूष्मांडा, पांचवा माँ स्कंद माता, छठा माँ का कात्यायनी स्वरूप, सातवां माँ कालरात्रि का स्वरूप, आठवां माँ महागौरी का स्वरूप और 9वां माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। तो इस तरह से माँ के 9 ये दिन आप माँ के इन 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माँ का ध्यान करें, माँ के मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें। माँ के नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जितना हो सके यथासंभव शुद्ध मन से शुद्ध होकर पवित्रता के साथ नियमित रूप से इन 9 दिनों में अगर आप सिर्फ मंत्र का ही जाप करते हैं तो भी आपके ऊपर माँ की अपार कृपा बरसेगी। माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो इस तरह से आप माँ को इन 9 दिनों में अपनी श्रद्धा अर्पित करके प्रसन्न करके अपने ऊपर माँ का आशीर्वाद अवश्य ही बरसवाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना आप किस तरह से करें। तो नवरात्रि का जो पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होगा, प्रतिपदा तिथि, उसमें जो समय मैंने आपको घट स्थापना का बताया है, उस समय प्रातः काल के समय उससे पहले ही आप 1-2 घंटा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूरे मंदिर की सफाई कर ले, माँ को लाल वस्त्र बिछाकर चौकी के ऊपर माँ को स्थापित करें, माँ को बिठाएं और व्रत का माँ के सामने संकल्प लें, कलश की स्थापना करें। उसके लिए पहले से ही आप सभी सामग्रियों को ले आएं ताकि आपको फिर पूजा में किसी भी तरह के विघ्न का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपको 7 तरह के अनाज डाल लेने हैं, मिट्टी डाल लेनी है, उसमें जल से भरा हुआ कलश उसके ऊपर स्थापित करना है और उसमें आपको जौ बो देने हैं। जौ को आप पहले से पानी में भिगो कर रखें तो आपके ज्वारे बहुत अच्छे निकलेंगे और हरे भरे निकलेंगे। तो जब आप मिट्टी में ज्वारों को बोएं उससे 2-3 घंटे पहले या रात को ही पानी में भिगोकर रख दें।
इसके बाद में आपको सबसे पहले कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। ज्वारों के जो कलश होगा नीचे उस पर भी बनाना है, जो कसोरा होता है उस पर बनाना है, और पानी का जो मिट्टी का घड़ा आप रखेंगे, कलश रखेंगे, उस पर भी आप स्वास्तिक बनाएं। फिर उसमें शुद्ध जल भर दें, थोड़ा सा गंगा जल डाल दें या कोई भी पवित्र जल डाल दें, सिक्का डालें, धूप डालें, सुपारी डालें, पंच पल्लव लगाएं, 5 पत्ते जो भी शुभ हों आपके पास, अशोक का पत्ता या आम का पत्ता जो भी आपको मिल जाए उसके 5 पत्ते आप लगाएं। इसके बाद में कलश के ऊपर आप कलावा बांधें, उसके अंदर थोड़े से चावल डालें और हल्दी की एक गांठ अवश्य ही डालें जो कि साबुत हो। इसके साथ ही आप उसके ऊपर फिर नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। ये सभी कार्य आपको सबसे पहले गणेश जी की स्थापना के बाद ही करना है, क्योंकि सर्वप्रथम आप गणेश जी को स्थापित करें जो कि प्रथम पूज्य श्री गणेश होते हैं। सभी देवता भी उनका पूजन पहले करते हैं। इसके बाद आप मंत्रों के साथ देवी माँ के मंत्रों का जाप करते हुए ये सभी आप पूरी माँ की घट स्थापना की पूजन विधि को करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। चौकी के ऊपर चावल की ढेरियां लगाएं, अष्टदल कमल बनाएं, हल्दी से रंगे हुए चावल रखें। अक्षत ही आपको यूज़ करने हैं, आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं। फिर माँ की प्रतिमा का पूजन आप विधि विधान से करें। सभी प्रकार से माँ को तिलक वगैरह लगाएं, माँ को मिष्ठान अर्पित करें, पान सुपारी, माँ को फूल पुष्पों की माला अर्पित करें और श्रद्धा भाव से माँ की अखंड ज्योत या दिन में या सुबह या शाम की ज्योत अर्पित अवश्य ही करें। माँ के सामने माँ के पाठों को नियमित रूप से पढ़ें। अगर आप पाठ नहीं पढ़ पाते हैं तो माँ के मंत्रों का जाप नियमित रूप से करें। साथ ही विधि विधान के साथ हर दिन माँ की पूजा अर्चना इसी तरह से करते रहें। बस घट स्थापना, कलश स्थापना तो पहले दिन ही की जाती है और 9 दिन तक उस घड़े को, उस कलश को आपको हिलाना नहीं है, उसको उसी जगह पर रखे रहने देना है। जब आप पारण करेंगे तब ही उसे उठाना है। तो इस तरह से माँ के 9 दिन 9 स्वरूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना करें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल माँ को प्रसाद भोग अर्पित करके, माँ के सामने ज्योत जलाकर, माँ के मंत्रों का जाप करके, शुद्ध मन से माँ को अपने भावों को समर्पित करके भी आप माँ की आराधना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वो तो माँ है, माँ बच्चों से प्रसन्न केवल माँ बोलने से ही हो जाती हैं। तो अगर आपको मंत्र नहीं भी आते हैं, पाठ अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, किसी कारणवश से आप किन कामों में उलझे हुए हैं, तो वैसे तो आपको समय निकालना चाहिए माँ के इन 9 दिनों के लिए। हर दिन ही निकालना चाहिए, लेकिन विभिन्न रूप से माँ के इन स्वरूपों के लिए अवश्य ही समय निकालना चाहिए, क्योंकि माँ ने ही हमको इस जीवन में आने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है। तो अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो केवल जय माता दी इसका उच्चारण करते हैं तो भी माँ आपसे प्रसन्न अवश्य ही होंगी। तो ये था माँ के इन 9 दिनों में आप सरलता से बिल्कुल साधारण तरीके से भी माँ को प्रसन्न करके अपने ऊपर माँ का आशीर्वाद बरसवा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि माँ इन नवरात्रों में कौन सी सवारी पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह की सवारी होती है, लेकिन नवरात्रि के साल 2023 के इस पावन मौके पर इन दिनों में माँ की सवारी हर बार अलग होती है। नवरात्रि प्रारंभ होने वाले दिन के ऊपर निर्भर करता है कि माँ किस सवारी के ऊपर सवार होकर आती हैं। तो इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से शुरू हो रही हैं और बुधवार से नवरात्रि जब भी प्रारंभ होती है तो माता का आगमन केवल नाव पर होता है। माँ नाव की सवारी करके सभी के घरों में पधारती हैं, जो भी माँ का सच्चे मन से आह्वान करता है, और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को
पूर्ण करती हैं। जिस प्रकार से नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर माँ के आगमन की सवारी निर्भर करती है, ठीक वैसे ही किस दिन माँ विदा लेती हैं, उस दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी भी निश्चित होती है। तो साल 2023 में इस बार की नवरात्रि 31 मार्च दिन शुक्रवार को समाप्त होगी। उस दिन दशमी है। तो इस दिन माता प्रस्थान करेंगी और जब भी शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत करती हैं। तो ऐसे में इस बार माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर होगी। तो इस तरह से माँ नौका पे सवार होकर आएंगी, नाव पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर हमें आशीर्वाद देते हुए विदा होंगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा के साथ ही कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जिनसे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद, उनकी पसंदीदा कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे कुछ भोग हैं जो उन्हें अर्पित करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप माँ के पसंदीदा चीज़ों को माँ को अर्पित अवश्य ही करें। इसी के साथ ही नवरात्रि के दौरान पूजा में हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को प्रिय उनकी लाल चुनरी भी अर्पित करते हैं। तो माँ को आप लाल चुनरी भेंट में अर्पित करें। माँ को पुष्पों की माला, लाल गुलाब के फूल अर्पित अवश्य ही करें। लाल गुलाब आपको अगर नहीं मिलते हैं तो आप गेंदे के फूल की माला भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर हो सके तो कमल के पुष्पों को भी अर्पित करें तो भी सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से आप माँ के इन 9 दिनों में माँ की पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करें और माँ का संपूर्ण आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। आशा करती हूँ यह वीडियो जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी और आप सभी माता के भक्त माँ के इन 9 दिनों में माँ के स्वरूपों की आराधना अवश्य ही करेंगे, माँ की साधना में लिप्त रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर बरसे, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और ढेरों बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।